Hello, welcome everyone. So today is 2nd September 2025 Tuesday. पहली निफ्टी एक्सपायरी थी ट्यूसडे की. Let's see what happened. Very interesting day, very clean trades today. आज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली. Let's begin with हमारा टेम्पलेट. Okay, so we have what kind of a shape do we have today? आज कौन सा शेप बना है? This is a double distribution profile, right? We have one distribution at the top और second half का distribution नीचे है. बीच में we have LVA, low value area, right? Low value node LVN भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है? So this entire thing is low value node, right? डबल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जनरली हमें क्या देखने को मिलता है? मार्केट जहाँ पे लो वैल्यू क्रिएट किया था वहाँ पे वो उसे फिल करता है, ठीक है? लेट्स सी इन कंपैरिजन टू लास्ट फ्यू डेज में क्या हुआ था. ओके, कल हमें एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की ओर देखा था विथ अ बाइंग टेल. ये हमें बता रहा था कि डाउन साइड का यहाँ पे रिस्क जो है ये खत्म हो गया है, राइट? मार्केट अब ऊपर की ओर जाना चाहता है. यहाँ पे वैल्यू क्रिएट कर चुका था, यहाँ लो वैल्यू था जिसे इसे फिल करने के लिए वापस आना चाहिए था. हमारा ये व्यू था अगर ये टूट जाता है तो 759 760 के आसपास. बात ये हुई कि मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और ऊपर की ओर चला गया और उसने ये 8790 810 830 ये सारे लेवल्स को तोड़ दिया और वो 24 840 से 860 वाले जोन में वापस चला गया, जो कि पूरे साल का पीओसी है, जो कि पूरे साल के लिए ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम एक प्राइस मैग्नेट की तरह काम कर रहा है. जब भी इससे दूर मार्केट जाता है 200-250 पॉइंट, वो वापस अपनी ओर पुल कर लेता है. ये हमें पिछले 4-6 महीने से देखने को मिल रहा है एंड ये लेवल जनवरी से एक्टिव है, राइट? तो हमने ऊपर में देखा कि यहाँ पर हमें एक वैल्यू क्रिएट होता हुआ दिखा जो कि करीब करीब 846 से 855 56 के आसपास है. तो एग्जैक्टली यही वाला जोन है जहाँ पर कि मार्केट ने ऊपर में वैल्यू क्रिएट करना शुरू किया एंड देन ड्रॉप कर गया, राइट? सो इट मीन्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिक्विडिटी है, सप्लाई है. सप्लाई मतलब क्या? सेलर है, ठीक है? सो ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा. देन अगेन वी आर बैक इन दिस 24 840 860 का रेजिस्टेंस, राइट? सो इसे हम इमीडिएट रेजिस्टेंस मान करके रख लेते हैं, ठीक है? 24 840 से 860 का जोन, राइट? और अगर चाहेंगे तो 876 भी देख सकते हैं. इट इज़ टू फार फेच्ड राइट नाउ. अगेन हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है ये 678 से 8 से लगभग 705 या 715 के जोन में वैल्यू को फिल करेगा, जो कि इसने एंड में वहीं पे आकर के रुक गया, ठीक है? ये पिछला वैल्यू एरिया लो को नहीं तोड़ा है, ये बाइंग टेल को नहीं तोड़ा है. इट गोज टू शो कि ये जो सेलिंग हुई थी आज सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन में, ये पूरा का पूरा गामा रिलेटेड एक्सपायरी के लिए ही हुआ था. इसमें और इससे ज़्यादा इसे भाव देने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट वापस इस वैल्यू एरिया के अंदर चला जाएगा अबव 24726. ये की रेफरेंस लेवल है कल के लिए. हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा और 840 860 के रेजिस्टेंस लेवल के बीचों बीच इस जोन में मार्केट को ट्रेड करना चाहिए कल के लिए, राइट? तो ये तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को क्या करना चाहिए. मार्केट ने अगर वैसा नहीं किया तो कैसे पता चलेगा और क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए उसके बाद. सो अगर मार्केट 24/7/26 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे आ जाता है, इट विल मीन कि मार्केट और नीचे जाना चाहता है और ये पूरा बाइंग टेल जो आया था ये पूरा टेस्ट होने के लिए वापस ओपन हो जाएगा, राइट? ये संभावना कम है, बट ये एक्टिवेट हो जाता है अगर 24/7/26 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाता है तो, राइट? तो भैया वेरी सिंपल थिंग, की रेफरेंस है हमारे लिए 24726, राइट?
इस बात का ध्यान रखिएगा, हमारा एक्सपेक्टेशन होगा मार्केट को कि इसके ऊपर रहे और 840 860 के नीचे रहे। सो ये रेंज बाउंड टू वे एक्शन होना चाहिए मार्केट का इस जोन में, राइट ना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कल नया सीरीज स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली ट्रेड्स फिर से लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि नए लेवल्स की भी तलाश हो सकती है मार्केट को। वो हम ऑर्डर फ्लो में चेक कर लेंगे कि कहाँ पर मेजर पोजीशनिंग क्रिएट हो रही है, बट फॉर नाउ 24/7/26 इसका ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। लेट्स सी ऑर्डर फ्लो में क्या होगा। मार्केट ओपन हुआ, दोनों साइड में लिक्विडिटी है, ये नॉर्मल है, ठीक है। यूजुअली ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों साइड में बाइंग सेलिंग हो रही है। यहाँ 400 लॉट की नेट बाइंग हुई, यहाँ 600 लॉट की नेट सेलिंग हुई। दिस इज हेल्दी लिक्विडिटी। ये मार्केट जब इस तरह से ओपन होता है ये अच्छा होता है। इधर 126 185 लॉट की सेलिंग हुई, इधर 138 181 लॉट की बाइंग हुई, नेट नेट ओनली 30 लॉट की सेलिंग हुई। सो यू कैन सी गुड लिक्विडिटी, ठीक है। दिस इज अ स्टेबल मार्केट। मार्केट में उसके बाद देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म, राइट। यहाँ पे 0 0 0 10 0 24 0 46 15 102 40 26 0, राइट। सो यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म हुई। क्या मिला मार्केट में? मार्केट में 150 लॉट और 100 लॉट और 150 लॉट की सेलिंग हुई। यहाँ पे 100 लॉट 350 लॉट 250 लॉट 150 लॉट की सेलिंग हुई। बायर शुरू हो गया, इनिशिएटिव बायर, राइट। ये मार्केट को किधर ले जा रहा है? ऊपर ले जाने का शुरू किया। ये मार्केट आया है 24/7/59। हमने सोच रखा था ना कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो जानी चाहिए, बट मार्केट तो यहाँ पे रुका ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे इनिशिएटिव बायर आ गया, विच मीन्स इमीडिएटली हमें भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेना चाहिए और इनिशिएटिव बायर के साथ साथ हमें भी लग जाना चाहिए। ये इनिशिएटिव बायर बाइंग की क्वांटिटी को बढ़ाता गया। देखिए 113 लॉट और 100 लॉट 180 लॉट, 3 बार सेलर आया। लेकिन यहाँ पे देखिए 132 343 225 231, ये बायर बड़ा बड़ा क्वांटिटी में बाय कर रहा है। नेट नेट 515 लॉट की बाइंग कर ली इसने, ठीक है। देन 244 250 138, यहाँ देखिए सेलर सारे 2 डिजिट्स में है, 3 डिजिट वाला भी एक भी सेलर नहीं है। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि इनिशिएटिव बायर कंटिन्यू कर रहा है बाय करने के लिए। फिर देखिए लिक्विडिटी गायब हो गई और सडनली हमें मिला एक बहुत बड़ा ट्रेड। कहाँ पर मिला? 24/8/35, 24/8/35, जो कि 840 860 वाले जोन का स्टार्टिंग के आसपास ही है, राइट। यहाँ पे हमें दिखा 959 की रेस्पॉन्सिव सेलर। उसके साथ साथ वो 419 में उसने इनिशिएटिव सेलिंग भी की, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं 200 लॉट 125 लॉट 300 358 लॉट 149 लॉट 312 लॉट बायर यहाँ पे आ रहा है और इसे सप्लाई दी जा रही है, इसे सप्लाई दी जा रही है 265 लॉट की सेलिंग की, ओके। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है बड़े बड़े वॉल्यूम में ट्रेड हो रहे हैं। लगभग लगभग यहाँ पे तो 3000 लॉट आपस में हो, 4000 लॉट लगभग के, सॉरी अप्रोक्सीमेटली 4 साढ़े 4 हजार लॉट की यहाँ पे सप्लाई दी जा चुकी है। विच मीन्स व्हाट? सेलर एक्टिव हो गया है यहाँ पे। मार्केट और ऊपर गया और देखिए यहाँ पे कितना बड़ा रेस्पॉन्सिव सेलर फिर से आया। 818 447 280, राइट। और साथ साथ वो सप्लाई भी दे रहा है 186 85 138। वो सिर्फ लिमिट में ही सेल नहीं कर रहा है, वो एक्टिवली सेल भी कर रहा है। तो एक तो वो रेस्पॉन्सिव सेलिंग कर रहा है और साथ साथ पूरी सप्लाई के साथ वो भी इनिशिएट कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस मार्केट और ऊपर नहीं जा पाया। ये देखिए एक बार फिर आया बायर 563, ये भी रेस्पॉन्सिव सेलिंग थी, राइट।
सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सेलर जो है वो बड़े बड़े पोजीशंस खड़े कर रहा है। नाउ दिस बिकम्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट यहाँ पे। अब आपको एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए कि अगर मार्केट 835 के ऊपर है तो बुलिश रहेगा, 835 के नीचे है तो बेरिश हो जाएगा। ठीक है, मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम ट्रेड हो चुके हैं। दे नीड टू री स्ट्रेटेजाइज। बायर तो सुबह से बाइंग कर रहा था, नाउ बायर ने ब्रेक लिया है ये सोचने के लिए कि अब करें तो करें क्या। एंड इसके बाद देखिए लिक्विडिटी खत्म, बहुत छोटा वॉल्यूम है। ठीक है, जहाँ पे दो दो ढाई ढाई हजार लॉट की ट्रेडिंग हो रही थी हर 5 मिनट के कैंडल पे, यहाँ पे 280, 231, 200 लॉट, 300 लॉट, 300, 300, 200, 200 लॉट की ट्रेडिंग होने लगी। यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर है ही नहीं अभी। ठीक है, सेलर ने भी पोजीशन खड़ा कर लिया है और वो बैठा हुआ है, वेट कर रहा है बायर को इनिशिएट करने का। और बायर जो है उसने काफ़ी पोजीशन खड़ी कर ली है और अब वो सोच में पड़ गया है कि उसे करना क्या चाहिए। एक और अटेम्प्ट लिया गया था 234, ये अगेन रेस्पॉन्सिव सेलिंग हो गई। मार्केट यही 840 848 के आसपास है। फिर से उसने अटेम्प्ट किया 286, ये फिर रेस्पॉन्सिव सेलिंग हो गई और मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, 864 868 के आसपास रह गया। 106 लॉट, ये अगेन रेस्पॉन्सिव सेलिंग है और यहाँ पे इनिशिएट भी किया है 119 लॉट का। ये बहुत बड़े बड़े लेवल्स नहीं है, इसलिए इसके लिए ज़्यादा नहीं सोचा जाएगा हमें। एंड मार्केट उसके बाद साइडवेज रह गया। फिर मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, हेवी सेलिंग के कारण नहीं। यहाँ देखिए 50 लॉट, 100 लॉट, 40 लॉट पे ही नीचे आया है, हेवी सेलिंग के कारण नीचे नहीं आया है। 125 लॉट, 135, 116 लॉट, यहाँ 800 800 900 1000 1500 लॉट की सेलिंग नहीं हो रही है, 100 100 150 200 लॉट की हो रही है। इसका मतलब क्या है कि बायर स्टेप बैक ले रहा है, बायर पीछे हट रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेलर बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में आकर के वो सेल करके प्राइस नीचे ले जा रहा है, बायर पीछे हट रहा है। राइट, उसके बाद देखिए जब मार्केट जो है 835 को तोड़ा तो सेलर ने क्वांटिटी फिर बढ़ा दी सेलिंग की। क्यों? क्योंकि अब तो वो अपने टेरिटरी में आ गया है। 135 116 305 143 110 114 117, ये हो गया इनिशिएटिव सेलर। पहले बायर पीछे हटा, जब मार्केट 835 को तोड़ दिया तो सेलर ने अपना क्वांटिटी बढ़ाना शुरू कर दिया। और ये देखिए इनिशिएटिव सेलिंग और कैसे देखने को मिली, 104 174 81 190 122, सिर्फ एक 362 लॉट की बाइंग हुई। राइट, यहाँ पे कोई मेजर वॉल्यूम नहीं है, सारे 2 डिजिट्स में है, इसलिए इसे इग्नोर करेंगे हम। मार्केट 796 के आसपास आ गया। इधर तो सारे 2 डिजिट्स वाले ही थे, अगेन इधर भी नो वॉल्यूम। लेकिन मार्केट अब क्या है, 24,835 के नीचे आ गया है, जहाँ पे करीब करीब 3 4 4 साढ़े 4 हजार लॉट की सेलिंग पोजीशन क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ देखिए नो लिक्विडिटी, इसका मतलब क्या है, बायर भाग गया है, बायर है ही नहीं। सेलर को अगर क्वांटिटी भी चाहिए ना तो उसे नीचे करना पड़ेगा प्राइस। ठीक है, दिस इज द टाइम यू नो कि अब सेल पोजीशन क्रिएट करना चाहिए। और देखिए ये इनिशिएटिव सेलिंग फिर कैसे बढ़ी, 360 497 236, बाइंग कितनी हुई 89 82 96, बायर है ही नहीं। ठीक है, सेलिंग और बढ़ती गई, 507 452 139। ठीक है, उसके बाद भी कंटिन्यू हुई, 107 162 197 296, सिर्फ एक बड़ा बायर आया 155, कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, ये सारी इनिशिएटिव सेलिंग है। उसके बाद देखिए 190 111 295 108 136 188 227 172, ये सब क्या है, ये सारी इनिशिएटिव सेलिंग है। मार्केट गिरते हुए 700 तक आ गया है, लेकिन मार्केट जो है करीब करीब 150 पॉइंट गिर चुका है, उसके बावजूद भी सेलर कंटिन्यूसली सेल कर रहा है। यहाँ देखिए 192 360 136 302 127 204 357, लेकिन यहाँ पर थोड़ी लिक्विडिटी मिलनी शुरू हुई, 105 267 158 164। ये क्या है,
ये है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। ये प्रॉफिट बुकिंग है किसकी? सेलर। सेलर जो है प्रॉफिट बुक कर रहा है थोड़ा, तो मार्केट थोड़ा थम गया, लेकिन सेलिंग क्वांटिटी काफ़ी थी। 126, 101, 166, 166, 139, 140, ये सारी इनिशिएटिव सेलर है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि एक ही सेल कर रहा था, और भी लोग सेल कर रहे थे, राइट। इसमें देखिए साइड बाय साइड लिक्विडिटी पूरी है, 190, 193, 223। देखिए नेट नेट इतना बड़ा वॉल्यूम हो गया है, 2000 लॉट की ट्रेडिंग हो चुकी है इसमें, और नेट नेट 61 लॉट ही बाई हुआ है ओवरऑल, ठीक है। मतलब जितना बाइंग हुआ है उतना सेलिंग भी हुआ है, ठीक है। विच मीन्स पूरी लिक्विडिटी मिल रही है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? अगर आपने शॉर्ट कर रखा है पहले, तो आपको भी एग्जिट कर लेना चाहिए, राइट। इसके बाद वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई, और उसके बाद वॉल्यूम फिर से गायब हो गया, और फिर सेलिंग आ गई 317, 264। ये सारी क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी मिल रही है, ये रेस्पॉन्सिव बाइंग है। पहले से प्रॉफिट बुकिंग के लिए लिमिट बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं, राइट। यहाँ पे देखिए नो मेजर वॉल्यूम। तो ये क्या है, एक बार लिक्विडिटी मिल चुकी है, तो मार्केट अब यहाँ से और ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए सोच करके मार्केट फिर ऊपर की ओर गया। यहाँ पे कोई मेजर वॉल्यूम नहीं हुआ, 200, 150, 200 लॉट की ट्रेडिंग हुई थी, ठीक है। मेजर ट्रेड जो है वो खत्म हो चुका था यहाँ पे। और फिर जब एक्सपायरी सेटलमेंट आया, तो मार्केट लगभग लगभग साइडवेज रह गया, रेंज थोड़ा सा बड़ा हो गया था, बट दैट्स अबाउट इट। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में ही था, ठीक है। सो नथिंग एक्सेप्शनल इन द एक्सपायरी, बट ये जो 24,835 को ट्रैक करने को मिला हमें, किस तरह से बायर को ट्रैप किया गया, किस तरह से बड़े सेलर ने वेट करके पेशेंटली वेट करता रहा कि बायर का पूरा बाइंग कैपेसिटी खत्म ना हो जाए तब तक के लिए। और जब बायर पीछे हटा, ये देखिए पेशेंटली वेट कर रहा था सेलर, और उसके बाद जैसे ही बायर पीछे हटा, इनिशिएटिव सेलर स्टार्ट हो गया, राइट। सो ऑर्डर फ्लो में आज काफ़ी क्लीन मूवमेंट देखने को मिला हमें। रेफरेंस लेवल आपको पता ही है। सो आई होप एवरीवन हैड अ गुड ट्रेडिंग सेशन टुडे। आज अच्छे ट्रेड्स आपको देखने को मिले होंगे, एंड आई होप एवरीवन मेड सम मनी ऑन दैट। एंड देखते हैं अगली एक्सपायरी के लिए क्या पोजीशनिंग बनती है। रेफरेंस लेवल्स आपको पता ही है, और इट इज़ ऑन द स्क्रीन। Yeah, so we'll wrap up for now, and all the best for tomorrow. कुछ डाउट या क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली गिव मी अ कॉल, और गेट इन टच, सेंड मी अ मैसेज। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, सी यू।